क्लास 12 के लिए रोल्स थ्योरम कर रहा हूँ। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और क्या क्या पढ़ना है हमें 12 में, एक एक करके दिखाता हूँ। रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट उनका है, ये टेक्स्ट बुक से लिखा हूँ, एनसीईआरटी बुक से। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक तो इंटरवल से और एफ एक्स का वैल्यू लिख लेगा रियल नंबर। बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and differentiable on open interval AB such that f of A equal to f of B, then there exists some C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0। ये स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम क्या बतलाया है इसको, ये तो बुक से लिखा, रिपीट लिखता हूँ स्टेटमेंट को दूसरे तरीका से। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी वेयर, एकदम सिंगल यहाँ एक ही स्टेटमेंट में पूरा लिख दिया, मैं इसको टुकड़ा टुकड़ा करके लिखना चाहता हूँ। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ये हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन फ्रॉम ए कॉमा बी टू रियल नंबर, दैट इज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन वेयर, एक एक करके कंडीशन लिखूँ। वेयर be continuous, where f is continuous on closed interval AB, do number f is differentiable on open interval AB, and 3 नंबर कंडीशन f of A इक्वल टू f of B होने से देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देते हैं देयर एग्जिस्ट में, इसको लिखता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी या वन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी, वन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी वेयर सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत ज़रूरी है, इसको मेमोरी में रखना, हो सके स्टेटमेंट ही कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी, का मतलब हुआ मान लीजिए एफ इक्वल टू 1/x-2 है, ये इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बैठाने से 1/∞ हो जाएगा, तो बोलेंगे ये फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2, और इज डिफाइंड हो जाएगा अगर 2 का बाहर कोई भी इंटरवल लीजिए, मान लीजिए 3, 5 लिया, ऐसा टाइप का बात। तो एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए बी इंटरवल में एफ एक्स का मैंने एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, एफ एक्स इक्वल टू रियल नंबर निकलेगा। तो इतना लंबा नहीं करता हूँ, स्टेटमेंट है एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेयर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, 2 नंबर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये 3 पार्ट अगर सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होगा एट द पॉइंट, या एटलीस्ट एक पॉइंट पर, वो पॉइंट मस्ट लाई बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी। सम वैल्यू x इक्वल टू सी, यहाँ x इक्वल टू सी ऐसा लिखना चाहिए था, x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ओके, स्टेटमेंट फिर से क्लियर कर लीजिए। एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेयर, 1 नंबर बाद एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, 2 नंबर बाद एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, और 3 नंबर बाद एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने से तब एफ डैश इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, लेकिन सी मस्ट लाई इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। ये स्टेटमेंट के बारे में लिखा हमने बुक से भी, इससे भी। हमें 12 में पढ़ना है स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं चाहिए इस थ्योरम का, ये बीएससी में मिलेगा स्टेटमेंट और कुछ वेरिफिकेशन एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक का जो है वो लास्ट में करूंगा, पहले बात कर दूं इन सब का। तो स्टेटमेंट पहले से लिखा, टाइम सेव करने के लिए इसे मिटा दूं। क्वेश्चन भी लिख के रखा हूं,
आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है और क्या रखना है वो बताता हूं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम। एक नंबर f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटरवल है 2, 3। वेरीफाई रोल्स थ्योरम ये आपको समझना है और सीखना है। ये वेरीफाई रोल्स थ्योरम एग्जाम में आता है या स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करूंगा बुक में, ये एक्स्ट्रा मैंने बस इसको समझाने के लिए लिया हूं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ये आंसर में देखिएगा हम लोग एक नंबर लिखेंगे f(x) इक्वल टू लिख ही देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज कॉन्टिन्यूअस। इसमें इस टॉपिक में पहला में कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे। यहां चेक करके नहीं दिखाना है। f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ना तो डिनोमिनेटर कभी इसको 0 होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सब मिलके x का वैल्यू कुछ भी निकालो ये रियल नंबर बनेगा। इसीलिए सिर्फ देख के पोलिनोमियल फंक्शन है तो इज कॉन्टिन्यूअस सिंस इट इज पोलिनोमियल। कुछ कुछ फंक्शन डायरेक्ट ये कॉन्टिन्यूअस होता है, पोलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, इस तरह से। तो f(x) इक्वल टू इज कॉन्टिन्यूअस एक नंबर कंडीशन हो गया। देखिएगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम में क्या क्या करना है। रोल्स थ्योरम का कंडीशन पहले एक एक लिखूं। f(x) इक्वल टू इतना, ये पोलिनोमियल है इसीलिए यह कॉन्टिन्यूअस। दूसरा बात f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5 एग्जिस्ट ऑन 2, 3 दैट इज, इसको लिखेंगे f इज डिफरेंशिएबल इन 2,3 है। पहला इज कॉन्टिन्यूअस, दूसरा f' निकाल लेंगे। ये क्या रियल वैल्यूड है तो बस इतना होने से ही आप बोल दीजिएगा ये एग्जिस्ट होता है। इसका वैल्यू ऑन द इंटरवल 2 और 3 का बीच में कुछ भी वैल्यू लो या अल्टीमेट कहीं से भी कोई वैल्यू लो, लेकिन क्वेश्चन में 2,3 इंटरवल दिया है इसलिए यहां लिखना पड़ा हमको। ये f' इक्वल टू ये एग्जिस्ट इतना लिखने से भी होता है, अदरवाइज f इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 2,3। ये भी देख रहा हूं 3 नंबर कंडीशन में f(a) का मतलब यहाँ f(2) का मतलब f(2) मैंने इसमें बैठाऊंगा 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 6 माइनस 6 0, और f(b) इक्वल टू f(3) निकालूंगा। 3 मतलब 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 9 6 15, ये भी 0। देयरफॉर f(a) इक्वल टू f(b) दैट इज हम लोग का क्वेश्चन है f(2) इक्वल टू f(3). ये तीनों हमने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, पहला बात कॉन्टिन्यूअस वो आप डायरेक्ट लिखोगे, डिफरेंशिएबल भी डायरेक्ट लिखेंगे, और f(a) इक्वल टू f(b) ये हमने चेक किया है। इतना होने के बाद लिखेंगे दज f satisfies all the conditions of रोल्स थ्योरम। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमें निकालना है नाउ f' c इक्वल टू 0, f' x दिया हुआ, देखिए f' ये दिया हुआ है, f' मतलब हो गया 2c माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाई 2c इक्वल टू 5। c का वैल्यू निकाल रहा हूं, c का वैल्यू 5/2 मतलब 2.5। अब हमें सिर्फ एक चीज देखना है कि ये c का वैल्यू f' इक्वल टू 0 करके c का वैल्यू निकाल लिए। ये c का वैल्यू जो निकला वो क्या गिवन इंटरवल में है, ये बिलोंग करता है क्या 2 3 में, तो हाँ करता है। ये 2.5 है, 2 और 3 के बीच में 2.5 है, उस इंटरवल में बिलोंग करता है। बस कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, और जो c का वैल्यू निकलेगा वो इस इंटरवल में, गिवन इंटरवल में दिया रहना चाहिए। इतना होने के बाद ही हम लोग लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड। फिर से दिखाता हूं और एक क्वेश्चन, इसे मिटा दो।
दूसरा क्वेश्चन भी एक लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इंटरवल इस स्टाइल में लिखा है 3, एक्स का वैल्यू 0 और 3, दैट इज, इसका मतलब हो गया, सॉल्यूशन में करता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, इंटरवल है 0 से 3 तक, ये एफ एक्स होल स्क्वायर था। इसको हम ये कर दूं क्या, मल्टीप्लाई ये कर दूं, या प्रोडक्ट रूल में भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x इज पोलिनोमियल, सो f इज continuous on 0 to 3। एक नंबर बात हमने लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू इतना, मतलब जो भी हो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है। 2 नंबर बात हम लोग करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल दीजिए यहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये भी एग्जिस्ट होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल ऐसा लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,3। इनफैक्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,3 नहीं, इस क्वेश्चन में 0,3 दिया है इसलिए लिखा हूं। अल्टीमेट ये एफ डैश एक्स इतना ये एग्जिस्ट होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि इन्फिनिटी जब आता है तब हम लोग बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं होता है। तो एक नंबर कॉन्टिन्यूसली का एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर, यहाँ लिख देना एक बार और, देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0,3। एंड एक कंडीशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा भी इसी तरह लिख देना डिफरेंशिएबल है, और 3 नंबर कंडीशन में एफ ऑफ ए इक्वल टू, एफ ऑफ ए माने एफ ऑफ 0 इक्वल टू, 0 बैठाने से 0 0 0 सब 0, यहाँ से भी देख सकते हैं 0। एफ ऑफ बी इक्वल टू माने एफ ऑफ 3 इक्वल टू, एक्स का वैल्यू 3 बैठाएंगे, 3 माइनस 3 तो ये भी 0, देयरफॉर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। दज ऐसा लिखूंगा, दज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सब सेटिस्फाई किए, वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है। वेरीफाई करने के लिए अब हम लोग करेंगे, किधर करूं, इधर ही कर देता हूं, फॉलो करिएगा। नाउ एफ डैश सी इक्वल टू 0 इम्प्लाई, एफ डैश सी मतलब तो ये हो गया एफ डैश एक्स, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 9 इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स या एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये तो 3 कॉमन ही चल जाता है, c का वैल्यू हमें निकालना है, 3 कॉमन, c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन दिए, यहाँ 2 यहाँ 9, ठीक है। c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 3 इक्वल टू 0, ये फैक्टर होता है या नहीं होता है ये देख लेते हैं। 3 बीच में प्लस है, 3 माइनस 1 ये फैक्टर नहीं हो रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac करने से भी 4ac, c का वैल्यू यहाँ से निकालना है हमको, तो c का वैल्यू इसी पहले देख लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 6x, एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब, एफ डैश एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, एक्स क्यूब का हुआ 3x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर का यहाँ हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 9, ठीक, 9 सिर्फ 9, ये एग्जिस्ट, ये सब करेक्ट है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, यहाँ पे सिर्फ डिफ्रेंशिएशन में गलत कर दिया था। फंक्शन ये था एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, 6 12x प्लस 9x का, तो अब यहाँ एफ डैश सी आया हम लोग को, एफ डैश सी आया है 3c स्क्वायर माइनस नॉट 6c 12c प्लस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन दिए तो यहाँ 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर होता है कि नहीं देख लेता हूँ। c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 3 इक्वल टू 0, c कॉमन दिए, c माइनस 3 माइनस 1 कॉमन दिया, c माइनस 3 इक्वल टू 0, c माइनस 3 इक्वल और c
-1 इक्वल टू 0, सी का वैल्यू 1,3। अब हमें इसमें से एक भी वैल्यू वो इंटरवल में पड़ जाता है तो वेरीफाइड। हेयर ऐसा लिख देंगे, हेयर सी इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू, दोनों बिलोंग करेगा जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी वेयर एफ डेश सी इक्वल टू 0। तो एफ डेश सी 0 कब कब होता है, व्हेन सी इक्वल टू या x इक्वल टू 1 पे और 3 पे। लेकिन 3 इस इंटरवल में है, नो डाउट। सी का वैल्यू ओपन इंटरवल में पढ़ना चाहिए, तो सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,3। अगर सी आ गया इंटरवल में बस लिखूंगा हेंस वेरीफाइड। ये तरीका वेरीफाइड एग्जाम में सिर्फ यही देता है, वेरीफाइड रोल्स थ्योरम। और तो अभी नेक्स्ट टॉपिक ये मैंने सिर्फ 2 सम करके दिखाया, एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा करूंगा, ये अपने से 2 सम करके दिखाया। नेक्स्ट बात करूंगा जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, अभी इसी में। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, इंटरप्रेट रोल्स थ्योरम जियोमेट्रिकली। रोल्स थ्योरम का एक्सप्लेनेशन जियोमेट्रिकली करना है। इसके पहले आप एक बात ध्यान दे दो, ग्राफ में इस तरह का जितना भी ग्राफ बनेगा वो सब कॉन्टिन्यूअस है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल भी है इज द सेंस ऑफ, डिफरेंशिएबल का बात ऐसा होता है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट के लेफ्ट में एक तो पॉइंट लो एकदम नज़दीक, और राइट में एक पॉइंट लो एकदम नज़दीक, तो दोनों जो इधर वाला और इधर वाला जोड़ने से यही निकलेगा, इतना नज़दीक नज़दीक है। सब मिल के बाद क्या, अगर ब्रेक नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल भी है ऐसा कर्व, लेकिन ऐसा कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है। मीनिंग क्या डिफरेंशिएबल का बात फिर बोलता हूँ, ये पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है का मतलब इसका पहले लेस कोई भी नंबर लेने से इस पर आएगा और इन दोनों को ज्वाइन करने से ये। ठीक उसी तरह राइट में एक नंबर लेके अगर ज्वाइन करूँ तो ये अलग अलग डायरेक्शन आता है, अलग अलग टेंजेंट आता है, इसीलिए ये इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल, जो कि इस तरह का बात में नहीं होता है। इसका लेफ्ट इतना कम लिया है, इतना राइट लिया है कि इन बोथ केसेस लाइन ये बनता है। तो ये आइडिया दिया हमने कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ, डिफरेंशिएबल का ग्राफ कैसा होता है। ठीक, ये कर्व टाइप का हो, ये ब्रोकन टाइप का नहीं होना चाहिए। बात करना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में, तो आंसर ऐसा करता हूँ, बाय रोल्स थ्योरम, एक नंबर बात एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, 2 नंबर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एंड 3 नंबर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन अभी देन देखिए ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। ज्योमेट्रिकली में क्लोज्ड इंटरवल ले लीजिए आप, एक क्या कौन सा इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली क्लोज्ड इंटरवल में ये ए और बी बात लेता हूँ। फंक्शन है, फंक्शन रोल्स थ्योरम एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल दिया हुआ, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। रोल्स थ्योरम का इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली में ये कंडीशन लिख देना, फिगर बनाना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, माने ये हो गया एफ ऑफ ए और उतना ही हाइट होगा एफ ऑफ बी। यहाँ से यहाँ तक में कर्व का कंडीशन क्या क्या हो सकता है। सपोज ऐसा है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मिटाता हूँ इसे मिटाऊँ या जिसे भी अलग अब करूँ अगर, तो ए और बी ये इक्वल होना चाहिए। अभी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, 3 नंबर किसी भी तरह से ग्राफ हो, इधर से भी ऐसा ग्राफ हो, इधर से ऐसा ग्राफ हो, किसी भी हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए बाय रोल्स थ्योरम ये सब कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, फिगर भी बनाना, कौन फिगर बनाना, कोई एक बना देना, मान लीजिए इसी को बना देना, इसको हटाता हूँ, या
इसी को हटाता हूँ, उसी को बना देना। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कॉन्टिन्यूअस है तो ग्राफ इस तरह से होगा। एक ही में दिखाता हूँ, ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक। और एफ डैश डिफरेंशिएबल भी है तो कर्व। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी बिलोंग करना चाहिए ए बी में। इम्प्लाई बोला यह है, अगर इतना कुछ होता है, इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, मतलब स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इतना लिखने से हो जाएगा कि ये तीनों अगर सेटिस्फाई करता है तो इस ग्राफ में 1 नंबर ग्राफ, 2 नंबर ग्राफ, 3 नंबर ग्राफ, तीनों ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां डिफरेंशिएशन, मान लीजिए ये पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसी को बोलता है डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कर्व का मीनिंग ही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अगर कर्व कॉन्टिन्यूअस है तो उसका किसी न किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ज्योमेट्रिकली बात ये खाली एक्स्ट्रा हुआ। एफ डैश सी इक्वल टू 0 माने देयर इज ए पॉइंट सी, सपोज ये पॉइंट सी पर टेंजेंट टारने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इस ग्राफ में भी दो, यहाँ पर टेंजेंट टारने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, सब मिलके ही लिखे हैं कि इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट सी, एटलीस्ट एक तो सी, वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब स्लोप इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट। ओके, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इस तरह से बात करेंगे, ठीक है बात। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया रोल्स थ्योरम का इको। इसके बाद आता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो प्रॉब्लम करके फिर नेक्स्ट वीडियो में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का बात कर लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज पकड़ूंगा। आप कंटिन्यू लेकिन रखिएगा वीडियो को। अगला वीडियो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टार्ट कर रहा हूँ।